जय हिंद। कैसे हैं आप सब साथियों। हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 3 तक हम लोगों ने हल कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 4 और उसकी आगे के जितने भी सवाल हैं उन सभी का हल पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए जितने भी सवाल बच गए उनका हल पढ़ लेते हैं। तो साथियों प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने है। ये कह रहा है यहाँ पर एपी दिया यानी समांतर श्रेणी दिया है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट सो ऑन का कौन सा पद 78 होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है पहला पद 3, दूसरा 8, तीसरा 13, चौथा 18 है। यानी आगे जाने पर कौन सा पद हमें 78 मिलेगा ये हमें पता लगाना है। यानी हमें n निकालना है। n अगर हमें पता लग जाएगा तो हम बता सकते हैं कौन सा पद 78 है। साथियों यहाँ हमें पता नहीं है कौन सा पद 78 है तो हम मान लेते हैं इस समांतर श्रेणी का nवां पद 78 है। तो माना यहां हल लिखते हैं, माना nवां पद 78 है। माना nवां पद 78 है और हम nवें पद को दिखाते हैं an से। किससे दिखाते हैं? an से। यहां लिख देते हैं an बराबर कितना है? 78 है। जिस तरह हम प्रथम पद को a1 से दिखाते हैं, द्वितीय को a2 से, तृतीय पद को a3 से, उसी तरह हम nवां पद को an से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और इस समांतर श्रेणी से आप क्या लिख सकते हैं? प्रथम पद लिख सकते हैं और सर्वांतर भी लिख सकते हैं। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a कितना मिलेगा? 3। प्रथम पद मिल गया 3 और सर्वांतर d बराबर निकालेंगे 8 - 3 बराबर 5। तो हमें d मिल गया, a मिल गया। और हमें एक फार्मूला पता है, जब हमें प्रथम पद, सर्वांतर और nवां पद हमें पता होता है, उसके लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले में जो भी वैल्यू हमें पता है हम रख देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम रख देते हैं। इस फार्मूले में हम क्या क्या रखेंगे? an का मान रखेंगे, a का और d का मान रखेंगे। an का मान कितना है? 78 है। a का मान 3 है और d का मान 5 है। यहाँ रख देते हैं। ठीक है। an का मान है 78, यहाँ हम रख देते हैं 78 बराबर a का मान 3 है, 3 रख दिया, प्लस n-1। n का मान हमें नहीं पता है, इसे ऐसे ही लिख देते हैं। और देखो d का मान कितना है? 5 है, हम यहाँ लिख देते हैं 5। अब इसे हम हल करते हैं। इधर देखिए ये 78 है, 3 इधर जाके घट जाएगा, तो यहाँ इसे इधर हल करते हैं। 78 78 माइनस 3 बराबर 5 का अंदर गुणा कर देते हैं। 5n माइनस 5, 5 का गुणा n में 5n और 5 का गुणा -1 में -5 हो गया। और 78 में से 3 घटा देते हैं। 78 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 75 आएगा। कितना आ गया? 75 आ गया बराबर 5n माइनस 5। इधर है -5, इधर जाके जुड़ जाएगा, +5 हो जाएगा, तो 75 5 80 हो जाएगा। तो 5n बराबर मिलेगा 80, इधर जाके इसमें ऐड हो जाएगा, तो 75 5 80। तो यहाँ से n बराबर कितना मिलेगा? n बराबर मिलेगा 80/5, 80/5। तो 80/5 करेंगे कितना मिलेगा? 16। कितना आ गया? 16 आ गया। n बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 16वां पद 78 होगा। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसमें क्या पूछा गया था? 3, 8, 13 डॉट डॉट सो ऑन का कौन सा पद 78 होगा? कौन सा पद 78 होगा? तो हमने n का मान निकाल लिया। n का मान आ गया 16, यानी 16वां पद, इस समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। जिस प्रकार यहाँ पर पहला पद 3, दूसरा 8, तीसरा 13 और 14 18 है, उसी तरह 16वां पद कितना होगा? 78 होगा। यहाँ पर हम निकाल लिए हैं। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित एपी में कितने पद हैं? कितने पद हैं? यहाँ पर शुरुआत के कुछ पद दिखाई दे रहे हैं और लास्ट का एक पद हमें पता है। इसमें भी हमें शुरुआत के 3 पद पता है और लास्ट का एक पद पता है। तो हम पता लगाएंगे इसमें कुल कितने पद हैं और इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले हम इसे हल करेंगे। पहले वाले में देखिए जो समांतर श्रेणी है इससे हम प्रथम पद निकाल सकते हैं। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? a बराबर 7।
आपको पता है जो संख्याओं की सूची दिया रहता है उसमें जो पहली संख्या होता है वही होता है प्रथम पद, और प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर मिल गया 7, और यहाँ से हम सार्वंतर भी निकाल सकते हैं। डी बराबर 13 माइनस 7, 13 माइनस 7, तो 13 में 7 घटाएंगे 6 आ गया, 13 में 7 घटाएंगे 6 आ गया। और यहाँ पर जो समांतर श्रेणी दिया गया है तो प्रथम कुछ पद दिखाई दे रहे हैं और लास्ट के एक पद हमें दिखाई दे रहा है। तो जो लास्ट वाला पद होता है हम उसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से एल बराबर 205। एल क्या है, अंतिम पद। एल मतलब अंतिम। जब हमें प्रथम पद, सर्वांतर और अंतिम पद पता होता है उसके लिए हम एक फार्मूला जानते हैं। फार्मूला यह होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसे आप लोग जानते होंगे। अब इस फार्मूले में जो हमें पता है रख देते हैं। इस फार्मूले में देखिए एल का मान यहाँ है, रख देते हैं, ए का मान यहाँ रख देते हैं और डी का मान यहाँ रख देते हैं, और एन का मान हम निकाल लेंगे। एन जितना आएगा वही क्या होगा, इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या। तो रखते हैं एल का मान 205, 205, ए का मान 7 प्लस एन का मान हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है, और डी का मान कितना है 6 है, यहाँ रख देते हैं 6। अब देखिए 205 इधर है और 7 इधर जाके घट जाएगा। 205 माइनस 7 बराबर 6 का अंदर गुणा कर देते हैं। 6 का गुणा n में 6 n, 6 का गुणा 1 में माइनस 6, और 205 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 198, 198 आ जाएगा बराबर 6n माइनस 6। अब देखिए ये माइनस 6 है, इधर जाके जुड़ जाएगा। जब इधर जुड़ेगा कितना मिल जाएगा, 6n बराबर 6 और 8 कितना होगा, 14 के 4, 9 1 10 के 0, 1 1 2, 204 आ गया। कितना आ गया, 204। अब n बराबर मिलेगा हमें, यहाँ से n बराबर हम लिख सकते हैं 204 बटे में 6, 204 बटे में 6। तो 204 भागे 6 आप करेंगे तो मिल जाएगा 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 34 आ गया। कितना आ गया, 34 आ गया। n बराबर आ गया 34। 34 का मतलब क्या है, यहाँ पर इस समांतर श्रेणी में कुल 34 पद हैं। n क्या है, पदों की संख्या। तो n बराबर जब आ गया 34 तो हम बता सकते हैं इस समांतर श्रेणी में कुल 34 पद हैं। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसी तरह हम लोग इस सवाल को भी हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 को यहाँ से शुरू करते हैं। दूसरा वाला, दूसरे वाले में देखिए ये जो समांतर श्रेणी है इसमें प्रथम कुछ पद दिखाई दे रहे हैं और लास्ट का पद हमें पता है। तो प्रथम पद देखिए 18 है, तो लिख देते हैं a बराबर 18। ठीक है, अब हम यहाँ से सर्वांतर भी निकाल लेते हैं। बाद वाले में से पहला वाला घटा देते हैं। तो d बराबर लिखेंगे हम, पहले इसे हम साधारण भिन्न में हल कन्वर्ट कर लेते हैं। ये लास्ट वाला है, इसे यहाँ लिख देते हैं 15 सही 1/2, 15 सही 1/2 माइनस 18। इसे हम हल करते हैं। इसे देखिए 15 दूना 23 1 31, 31 बटे में 2 माइनस 18 बटे में 1। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसे हल करते हैं। यहाँ देखिए बटे में 2 है, यहाँ बटे में 1 है। अगर हम बटे में 2 यहाँ भी करना चाहे क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हर बराबर हो जाएगा। तो d बराबर हमें यहाँ से मिलेगा 31 माइनस ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं 18 दूना 36 बटे में 2। अब 31 36 में से 31 घटाएंगे कितना आएगा, -5 बटे में 2, -5 बटे में 2। ये तो d का मान मिल गया। और l का मान कितना मिलेगा, -47। l क्या है, अंतिम पद। इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद हमें पता है, आगे कुछ नहीं है। जब आगे कुछ नहीं मतलब ये अंतिम वाला पद है, और अंतिम पद को हम स्मॉल l से दिखाते हैं। स्मॉल l का मान मिल गया -47। अब हम इस फार्मूले में रख देते हैं। जो फार्मूला होता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी में रख देते हैं। l का मान है -47, यहाँ रख देते हैं बराबर a का मान कितना है 18 प्लस n माइनस 1, और d का मान आया है -5 बटे में 2, -5 बटे में 2। अब इसे हम हल करते हैं। ये देखिए +18 इधर जाके -18 हो जाएगा, यानी माइनस और माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 8 7 15 का 5 हो गया, 4 1 5 1 6, -65 हो गया बराबर। अब इसका गुणा अंदर कर देते हैं, -5 बटे में 2
n और प्लस 5/2। अब इसे हम हल करते हैं। जब हम लोग इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा -65 बराबर, देखिए हर बराबर है तो अंश को जोड़ या घटा लेते हैं, तो अंश में हमें मिल जाएगा 5n + 5/2। अब इस 2 का गुणा इधर कर देंगे, इधर करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 × 5 = 10 के 0 और 2 × 6 = 12, 1 13, -130 बराबर -5n + 5। ठीक है, अब इसे हम हल कर लेते हैं। अब 5 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो मिलेगा -5n बराबर -135। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए माइनस और माइनस मिलके बन गया प्लस, तो n बराबर यहाँ से मिलेगा 135/5, 135/5। तो इसे हल करेंगे, 5 दूना 10 और 5 सते 35, 5 सते 35। तो n का मान आ गया 27। n क्या बता रहा है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या में मिल गया 27, यानी इस समांतर श्रेणी में कुल 27 पद होंगे। कितने पद होंगे, इस समांतर श्रेणी में कुल 27 पद हैं, और इसमें हमने निकाल लिया है n का मान कितना आया था, 34 आया था। तो पहली वाली समांतर श्रेणी में कुल 34 पद हैं और दूसरी वाली समांतर श्रेणी में कुल 27 पद हैं। इस तरह हम लोगों ने प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 को एकदम अच्छी तरह से हल कर लिया। आई होप आप लोग प्रश्न नंबर 4 और 5 को अच्छी तरह से चलिए साथियों, अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 आप लोगों के सामने है। कह रहा है क्या एपी 11 8 5 2 ... का एक पद -150 है, ये हमें बताना है। क्या आगे जाने पर हमें कोई पद -150 मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं इस समांतर श्रेणी का nवां पद -150 है। nवां पद मतलब होता है an, nवां पद का मतलब होता है an। nवां पद को हम दिखाते हैं an से। जिस तरह हम प्रथम पद को a1 से, द्वितीय को a2 से, तृतीय को a3 से प्रदर्शित करते हैं, उसी तरह हम nवां पद को प्रदर्शित करते हैं an से। तो हम मान लेते हैं इस समांतर श्रेणी का nवां पद -150 है। तो यहां मानते हैं, माना an बराबर -150 है, और यहां से प्रथम पद हमें मिलेगा a बराबर 11, और सर्वांतर यहां से निकाल लेंगे, बाद में से पहला वाला घटा देंगे, 8 - 11 बराबर -3 मिल गया। अब हमें एक फार्मूला पता है, यहां लिखते हैं an बराबर a + n-1 × d। ठीक है, अब जो मान हमें पता है इस फार्मूले में रख देते हैं। an का मान हमें पता है -150 बराबर a का मान है 11 प्लस n-1 हमें निकालना है, और d का मान -3। इसमें हमें n निकालना है। n हमें बताता है कौन सा पद 1 होगा, कौन सा 20 होगा, कौन सा 50 होगा, यानी पदों की संख्या बताता है कौन सा पद कितना होगा। अगर n हमें पता चल गया तो बता देंगे ओ वाला पद -150 होगा। ठीक है, तो n का मान सबसे पहले निकालते हैं। यहाँ पर देखिए -150 है, इधर है +11, इधर जाके माइनस हो जाएगा और दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो 150 और 11 कितना हो जाएगा, -161 बराबर 3 का अंदर गुणा कर देते हैं, -3n, -3 का गुणा 1 में +3। अब इसे हम आगे हल करते हैं। अब देखिए इधर जाएगा, ये +3 है, इधर जाके -3 हो जाए, ये भी जुड़ जाएगा, तो -161 और -3 कितना हो जाएगा, -164। तो -3n बराबर -164, ये माइनस और माइनस मिलके कितना बन गया, प्लस बन गया। तो n बराबर यहां से लिखेंगे 164/3। अब भाग देंगे, क्या कटेगा, 3 पचे 15 हो गया। अब नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं, यानी पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। 164/3, 164 जो है वह 3 से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। और आपको पता है जो पदों की संख्या होता है वह पूर्ण संख्या में आता है। कैसे आता है, पूर्ण संख्या में आता है। जैसे 1 2
डॉट डॉट 20, 22 इस तरह आता है, पूर्ण संख्या में आता है, बटे में नहीं आता है। जैसे हो गया प्रथम पद 11, द्वितीय पद 8, तृतीय पद 5 और चौथा पद 2 है। क्या हम आपसे कहा जाए 5.2वां पद, 7.5वां पद, ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं होता है। जो भी पदों की संख्या होता है वह पूर्ण संख्या में होता है। और यहाँ पर जो n आया है पदों की संख्या है, ये आया है 164/3। इसे जब आप भाग देंगे आएगा दशमलव में। दशमलव में पदों की संख्या नहीं आता है, पदों की संख्या हमेशा पूर्ण संख्या में आता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है -150 इस समांतर श्रेणी में नहीं होगा। -150 इस समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम -150 इस एपी में नहीं होगा, नहीं होगा। अगर यही n बराबर कुछ और होता, मान लीजिए 165 होता, तो भाग देते कितना आता? 3 पचे 15, 3 पचे 15, 55 आ गया। तो हम बता देते हैं 55वां पद -150 होता, लेकिन यहाँ कितना है 164/3। जब 164/3 करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा। जब दशमलव में आ जाएगा और हमें पता है n का मान कभी भी दशमलव में नहीं होता है। जब दशमलव में नहीं आएगा, जब दशमलव में नहीं आएगा तो कहेंगे 55वां पद -150 होगा। लेकिन यहाँ कितना है 164 है। 164 में जब 3 से भाग लगाएंगे आएगा दशमलव में आएगा। कितने में आएगा? दशमलव में आएगा। और n का मान कभी भी दशमलव में नहीं होगा। जब दशमलव में नहीं होगा तो यहाँ आ गया दशमलव में। तो इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं -150 इस समांतर श्रेणी में नहीं होगा। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 बहुत ही आसान है। यह कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। अभी इतना छोड़ देते हैं, इसका काम बाद में आएगा। और यहाँ देखिए क्या लिखा गया, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वें पद को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? यहाँ लिखते हैं हल, यहाँ लिखते हैं माना। 11वें पद को हम दिखाते हैं A11 से। A11 जैसे प्रथम पद को A1 से, द्वितीय को A2 से, पांचवें को A5 से दिखाते हैं, उसी तरह हम 11वें पद को किससे दिखा दें? A11। A11 का मान कितना दिया है? 38 दिया है। लिख दिया 38। कितना लिख दिया? 38 लिख दिया। और A11 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं A + 10D बराबर 38। इसे हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? अभी देखिए कैसे लिखते हैं इसे। आपको एक फार्मूला पता है, an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। a-1 इंटू डी। अगर हम यहाँ पर कितना रख दें? 11 रख दें। कितना रखेंगे? n के स्थान पर 11, तो हमें मिल जाएगा 11वां पद। कितना हो गया? A11। n का स्थान पर 11 रख दिया। A11 बराबर a प्लस यहाँ रखेंगे 11 - 1 हो जाएगा 10 और d का मल्टीप्लाई है, हो गया। यही तो लिखे हैं। A11 का स्थान पर क्या लिखे हैं? a + 10d। A11 का स्थान पर a + 10d, यानी यहाँ पर जितना रहता है उससे एक कम रहता है d के साथ। यहाँ पर जितना रहता है उससे एक कम रहता है d के साथ, जो मल्टीप्लाई में है सर्वांतर। उसी तरह हम यहाँ भी इसे लिखेंगे। और क्या दिया है? और 16वां पद 73 है। 16वां पद मतलब A16। A16 कितना दिया है? 73 दिया है। और A16 को हम लिख सकते हैं a + 15d बराबर 73। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो हल करते हैं a + 10d इक्वल में 38। अब यहाँ देखिए a + 15d इक्वल में 73। अब क्या करेंगे? इसको हम घटा देते हैं। घटाने के लिए हम क्या करते हैं? चिन्ह को बदल देते हैं। यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, ये तो कैंसिल हो गया। और देखिए प्लस 10d और माइनस 15d, एक घट जाएगा, बड़े में से छोटा घट जाएगा, बड़ा वाला चिन्ह लगेगा। तो यहाँ जाएगा -5d
-5d बराबर, अब यहाँ देखिए इधर है -73 और इधर है +38, तो घट जाएगा, तो घटाते हैं। यहाँ देखिए उधार ले घटाएंगे, 13 में से 8 घटाएंगे 5 आ जाएगा, और यहाँ बच्चा 6 में से 3 घटाएंगे 3 आ गया। -7 आई, क्यों आएगा माइनस? क्योंकि बड़े में से छोटा घटाएं और बड़े के सामने माइनस चिन्ह है, तो -35 आ गया। ये माइनस और माइनस मिल गया प्लस, तो d का मान कितना मिलेगा? d का मान यहाँ से आ जाएगा 5d बराबर 35, तो d बराबर मिलेगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, d का मान मिल गया 35, d का मान मिला 35। अब d बराबर 7, d बराबर 7 या तो समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, और हमें मिल जाएगा a का मान, a का मान मिल जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं a का मान, d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस 10 और d है, d का मान कितना रखना? 7 रखना, यहाँ रखेंगे 7, 10 गुणे 7 बराबर 38। अब इसे हल करेंगे, a, अब देखिए 38 है, a हो जाएगा 10 सत्ते 70, उधर जाके -70 हो जाएगा, तो 38 -70, देखिए एक माइनस है एक प्लस है, तो घट जाएगा, बड़ा में से छोटा घट जाएगा, तो a बराबर यहाँ से मिले 70 में से जब 38 घटाएंगे तो सबसे पहले माइनस आएगा, माइनस लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं। तो हम घटाते हैं इसे, 10 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा, और यहाँ बचेगा 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो आ गया प्रथम पद -32, प्रथम पद आ गया -32, और सर्वांतर d मिल गया है 7 मिल गया है। तो हमें क्या निकालना है? 31वां पद निकालना है। कौन सा पद? 31वां पद निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। अतः इकतीसवां पद मतलब n बराबर 31 रख देंगे, n बराबर 31 हम इसमें रख देंगे, समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में n बराबर 31, a बराबर -32, d बराबर 7 रख देते हैं। तो n का मान रखते हैं 31, यहाँ रखेंगे तो a 31 बन जाएगा। a 31 क्या है? 31वां पद, बराबर a का मान कितना है? -32, प्लस n का मान कितना है? 31, 31 माइनस 1, और d का मान कितना आया है? 7, रख दिया 7। अब इसे हम हल कर लेते हैं, -32 प्लस 31 में से 1 घटाएंगे 30, 30 गुणे 7 करेंगे कितना आएगा? 7 × 21 210। अब इसे हम घटा लेते हैं, आएगा तो 210 में से जब आप 32 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 178। कितना मिल गया? 178, यानी हमें क्या मिल गया है? A31 क्या है? 31वां पद, इसलिए 31वां पद 178 होगा। कितना मिल गया? 178। हमें क्या क्या दिया गया था? जिसका 11वां पद 38 था और 16वां पद 73 था। तो इन दोनों की सहायता से हमने 2 समीकरण बनाया, दोनों समीकरणों को हल किया, हमें मिल गया d और a का मान मिल गया। जब d और a का मान मिल गया तो हमें पूछा गया था 31वां पद यानी n बराबर 31 पूछा गया था। तो n का मान मिल गया हमें 31 और a और d का मान हमने निकाल लिया था समीकरण 1 और 2 की सहायता से। तो a, d और n का मान हमने समीकरण 3 में रख दिया तो मिल गया हमें 31वां पद। आई होप आप लोग प्रश्न नंबर 7 को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ जो बहुत ही आसान है। चलिए साथियों, अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 8 आप लोगों के सामने है। ये कह रहा है एक एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं? 50 पद हैं। पदों की संख्या हमें दे दिया पहले, यानी n का मान दिया है 50। एक एपी में 50 पद हैं यानी पदों की संख्या n हमें दिया है, n बराबर 50, और कहा है जिसका तीसरा पद 12 है, A3 बराबर 12 है, और कहा है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद को आपको पता है स्मॉल s l से प्रदर्शित करते हैं,
और इसके बाद पूछा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 29वां पद ज्ञात कीजिए। जो दिया है मुझे यहां पर लिख देते हैं, दिया है लिखते हैं। क्या क्या दिया है? दिया है n बराबर 50 दिया है, n बराबर 50, ठीक है। उसके बाद क्या है? जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितना दिया है? 12 दिया है। a3 का मान दिया है 12, a3 बराबर 12। और a3 को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं a प्लस 2d, a प्लस 2d। आपको पता है यहां पर जो रहता है उससे एक कम यहाँ होता है, तो a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 12, ठीक है। इसे नाम दे देते हैं समीकरण 1, इसे नाम देते हैं समीकरण 1। और क्या कहा गया है? और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106 है। जब हमें अंतिम पद पता होता है उसके लिए हम एक फार्मूला जानते हैं, L बराबर होता है, L बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमें पता है, ये फार्मूला हमें पता है। कब लगाते हैं? जब हमें प्रथम पद, सर्वांतर और अंतिम पद पता होता है तब लगाते हैं। यानी इसमें से 1 2 3 4 वेरिएबल हैं, इन चारों में से कोई 3 हमें जब पता होता है तब हमें लगाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कहा गया है अंतिम पद, यानी L हमें दिया है, L हमें यहाँ पर दिया है, L बराबर 106, L बराबर 106। तो L के स्थान पर रखेंगे 106 और N के स्थान पर रखेंगे 50। इससे भी एक समीकरण बन जाएगा, तो बना देते हैं। L के स्थान पर रखते हैं 106, 106 बराबर a प्लस n के स्थान पर 50, 50 रख दिया, माइनस 1 इंटू डी। तो कितना मिलेगा? यहां से मिलेगा 50 में से 1 घटाएंगे 49 मिलेगा। तो a प्लस 49 डी बराबर 106, बराबर 106। केवल क्या किए हैं? इसको पूरा इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए। इसे नाम दे देते हैं समीकरण 2। कौन सा नाम देते हैं? समीकरण 2। तो हम लोगों ने समीकरण 1 और 2 बना लिया है। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, उससे क्या मिल जाएगा? a और d का मान मिल जाएगा। जब a और d का मान मिल जाएगा तो 29वां पद हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 यहां पर है, यहां पर इसे लिखते हैं, पहले यही लिख देते हैं, a प्लस 49d बराबर 106, ठीक है। इसको नीचे लिख देते हैं, a प्लस 2d बराबर कितना है? 12। अब इसे क्या करेंगे? हम घटा लेते हैं, घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, प्लस से माइनस से कैंसिल हो गया पूरा। ये देखिए प्लस 49 है, ये प्लस 2 है, प्लस 49d प्लस 2d, ये घट जाएगा। 49 में 2 घटाएंगे कितना आएगा? प्लस में आएगा प्लस 47, प्लस 47d बराबर यहाँ पर है 106। 106 में से जब आप 12 घटाएंगे कितना मिलेगा? 106 में से 6 घटाएंगे तो 100 मिलेगा, 100 में से 6 घटाएंगे तो 94 मिलेगा। कितना मिला? 94 मिला। कितना आ गया? 94 मिल गया। तो यहां से हम d बराबर लिखेंगे, d बराबर 94 बटे में 47, 94 बटे में 47, 94 बटे में 47 करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 47 का 2 गुना कितना होता है? 47 होता है। तो 47 से कम 47, 47 दूना 94। तो d का मान आ गया 2। जब d का मान 2 आ गया है, अब इस d की वैल्यू को या तो समीकरण 1 में रख दें या तो 2 में रख दें। तो हम d का मान रखते हैं समीकरण 1 में, d बराबर 2 समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ रखते हैं d का मान कितना है? 2, यहाँ रखते हैं 2, a प्लस 2 और d का मान भी 2 है, बराबर 12। a बराबर 2 दूना 4, उधर जा घट जाएगा, 12 माइनस 4, तो a बराबर मिलेगा 8। a का मान मिला 8 और d का मान हमें मिल चुका है, d बराबर 2, d बराबर 2। तो हमें क्या निकालना है? 29वां पद निकालना है, यानी n बराबर 29,
n बराबर 29, 29वां पद हमें निकालना है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें रख देते हैं, इस फार्मूले में हम रख देते हैं तो हमें 29वां पद मिल जाएगा। n बराबर 29 यहाँ रखते हैं तो मिलेगा ए 29, ए 29 क्या, 29वां पद। अब इसके बराबर में जो आएगा वही हो जाएगा 29वां पद। ए का मान कितना है, 8 है, 8 रख दिया, प्लस n का मान 29 माइनस 1, डी का मान 2 रख दिया। अब इसे हम हल करते हैं, इसे हम हल करते हैं। 29 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। 28 दूना 56 हो जाएगा। तो 8 प्लस 56, और 56 में हम 8 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 56 में जब हम 8 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 8 6 14 के 4, 5 1 6, 64। तो 29वां पद कितना मिल गया, 64। 29वां पद मिल गया 64। इस तरह हम लोगों ने प्रश्न नंबर 8 को बड़ी ही आसानी से हल कर लिया है। आई होप आप लोग प्रश्न नंबर 8 को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब साथियों हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 और 10 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 माइनस 8 है, यानी तीसरा पद 4 है और 9वां पद माइनस 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन सा पद 0 होगा। इसे हमें पता लगाना है, इसे हल करके बताएंगे। तो चलिए हम इसे हल करते हैं, इसे हम हल करते हैं। यहां देखिए क्या कहा गया, सबसे पहले तीसरा पद 4 और 9वां पद माइनस 8, यानी A3 बराबर दिया है 4, A3 बराबर दिया है 4। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर 4। इसे समीकरण नाम दे देते हैं 1, इसे नाम दे देते हैं 1। और क्या कहा गया है, 9वां पद माइनस 8, A9 बराबर लिखेंगे माइनस 8, ठीक है। और A9 को लिख सकते हैं A प्लस 8D बराबर माइनस 8। ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो इसे हल करते हैं, A प्लस 2D बराबर 4 और A प्लस 8D बराबर माइनस 8। अब ये दोनों समीकरण को हमने लिख दिया है। अब इसे क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह को बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। ये प्लस है माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और देखिए ये माइनस 8D प्लस 2D घट जाएगा, कितना आएगा, माइनस 6D, माइनस 6D। और यहाँ मिलेगा ये प्लस 8, ये प्लस 4, तो मिलेगा 12। तो D का मान यहाँ से मिल जाएगा 6 दूना 12, D का मान मिलेगा माइनस 2। तो D बराबर मिला माइनस 2। जब D बराबर माइनस 2 मिल गया, अब इस D के मान को या तो समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो A का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो D बराबर माइनस 2 समीकरण 1 में रख देते हैं, रखते हैं A प्लस 2, D का मान है माइनस 2 बराबर 4। इसे हल करते हैं, A माइनस हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 2 दूना 4 बराबर 4। तो A का मान मिलेगा 8, उधर जाके जुड़ जाएगा। A का मान मिला 8, A का मान मिला 8। अब पूछा है लास्ट में तो इसका कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद 0 होगा। तो हम मान लेते हैं nवां पद 0 होगा, माना nवां पद, nवां पद को हम दिखाते हैं an से, माना nवां पद शून्य होगा, शून्य होगा। और हमें फार्मूला पता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर रख देते हैं, an का मान कितना है, शून्य है, anवां पद शून्य होगा, यानी an का मान 0 बराबर a का मान कितना है, 8, यहाँ रख देते हैं 8, प्लस n निकालना है, n हमें निकालना है।
और डी का मान आया है -2। अब इसे हल करते हैं। 8 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब इसे रहने देते हैं, बाद में ले जाएंगे। 0 बराबर 8, 2 का गुणा -n में तो -2n, 2 का गुणा -1 में +2, 8 और 2 10 हो जाएगा। उधर जाके -10 हो जाएगा, इधर जाएगा, इन दोनों को जोड़ के उधर कर देते हैं। तो -2n बराबर -10, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। तो n बराबर मिला 5, n बराबर 5। ये क्या बता रहा है? n बराबर 5 यानी n है पदों की संख्या। पद बताता है पहला, दूसरा, तीसरा। तो पांचवा पद मिलेगा 0, पांचवा पद मिलेगा 0। क्या मिलेगा? तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो n का मान मिल गया। तो n हमें क्या बता रहा है? जो हमें कंडीशन में दिया था, क्या दिया था? तीसरे और नौवें पद इतना और इतना था। तो पूछा गया था इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो उसके द्वारा जो समांतर श्रेणी बनेगा, उस समांतर श्रेणी का पांचवा पद 0 होगा। पांचवा पद क्या होगा? 0 होगा। देखिए प्रथम पद कितना है? 8 है। प्रथम पद है 8 और दूसरा पद हमें कैसे मिलेगा? जब हम प्रथम पद में सर्वांतर जोड़ेंगे तो दूसरा मिल जाएगा। इसमें जोड़ेंगे कितना? -2 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। फिर इसमें -2 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा? 4। 4 में -2 जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। फिर 2 में फिर -2 जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 0 मिल जाएगा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद 0 मिला। पांचवा पद 0 मिला। यही तो आया है n बराबर 5। n बराबर 5 क्या है? पांचवा पद 0 होगा। यहाँ हमने दिखा भी दिया 0 है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद 0 है। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब साथियों हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसे हल करते हैं। क्या कहा है? 17वां पद, ये 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद जो है वह बराबर है 10वां पद से 7 अधिक है। यही तो कहा गया है। क्या कहा गया? 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। जो 17वां पद है वह 10वें पद से 7 अधिक है, यही कहा गया। लिख दिए हैं 10वें पद से 7 अधिक, यानी 10वें पद में 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक हो जाएगा। तब इसे हम हल करते हैं। ये 17 को हम लिख सकते हैं a + 16d बराबर, ये 10 को लिख सकते हैं a + 9d लिख सकते हैं +7। a और 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये है 16d और यह है 9d, इधर जाके घट जाएगा। तो 16d - 9d बराबर 7। 16d में से 9d घटाएंगे कितना आएगा? 7d। 7d बराबर 7। तो d बराबर कितना मिलेगा? d बराबर मिल गया 1। 7 और 7 से कैंसिल, तो इधर मिला 1। तो d का मान मिल गया 1। d क्या है? सर्वांतर है। d क्या है? सर्वांतर। क्या पूछा गया था? इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो d मतलब सर्वांतर, सर्वांतर आ गया। कितना मिला? 1। ये रहे साथियों आज के कुछ सवाल। हम लोगों ने प्रश्न नंबर 4 से प्रश्न नंबर 10 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने भी सवाल हैं उन सब का कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़ेंगे।